हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज स्पर्श भाग 1 का पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के लिखित के प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाठ के बारे में थोड़ा जानते हैं। पाठ जो है वह बचेंद्री पाल द्वारा लिखित है, जबकि बचेंद्री पाल ही पाठ में जो उन्होंने लिखा है वो उनके अपने स्वयं के अनुभव पर आधारित है। वे जब यहाँ से एवरेस्ट की चढ़ाई पे गईं, उस समय उनको क्या क्या अनुभव हुआ और किस तरह से उन्होंने अपनी यात्रा की, उस सारे यात्रा के दौरान कैसी कैसी घटनाएं घटी, उन सभी का उन्होंने इसमें संस्मरण के आधार पर स्मरण के आधार पर उन्होंने वर्णन किया है। अब पाठ के जो लघु प्रश्नों को हमने कर लिया है। अब माने मौखिक का जो प्रश्न था वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग लिखित का पहला प्रश्न करेंगे, जिसके की उत्तर हमें लगभग 20 से 25 शब्दों में लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। प्रश्न 1, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर 1 ये है, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर एवरेस्ट को देखकर लेखिका को इतना अच्छा लगा कि लेखिका को इतना अच्छा लगा कि वह भौचक्की होकर देखती रही। भौचक्की होकर देखती रही। वो भौचक्की होकर देखती रही। उसने बेस कैंप पहुंचने पर उसने बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन एवरेस्ट और उसकी अन्य श्रेणियों को देखा।
उसकी अन्य श्रेणियों को देखा। उसकी अन्य श्रेणियों को देखा। वह इसके सौंदर्य को देखकर इसके सौंदर्य को देखकर वह इसके सौंदर्य को देखकर प्रभावित हुई। वह इसके सौंदर्य को देखकर प्रभावित हुई। ल्होत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। ये पहला उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न है कि डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें कौन कौन सी जानकारी दी। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियाँ दी, ये प्रश्न 2 है। अब इस प्रश्न को करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें निम्न जानकारियाँ दी। पहला एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना। अस्थायी पुलों का बनाना। ठीक है। और दूसरा है लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना। रस्सियों का उपयोग करना। तीसरा है बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर
तिरछी दीवारों पर बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना। रस्सियों को बांधना। रस्सियों को बांधना। चौथा है अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में। अग्रिम दल के अभियांत्रिकी अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। किसी भी अनजान पथ पर जाते हुए यह जानकारी महत्वपूर्ण थी। किसी भी अनजान पथ पर जाते हुए यह जानकारी महत्वपूर्ण थी। पर्वतीय यात्रा से पूर्व तैयारी। करनी पड़ती है। यदि विस्तृत जानकारी न हो तो रोमांचकारी यात्रा खतरनाक मोड़ ले सकती है। यदि जानकारी न हो तो रोमांचक यात्रा खतरनाक मोड़ ले लेती है। ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर है। अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। तीसरा प्रश्न है तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? ये अब हम लोग तीसरा प्रश्न करते हैं। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में
तारीफ में तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि वह एक पक्की पर्वतीय लड़की है। वह एक पक्की पर्वतीय लड़की है। वह एक पक्की पर्वतीय लड़की है। उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। कठिन रोमांचक कार्य करना उनका शौक था। कठिन रोमांचक कार्य करना उनका शौक था। कठिन रोमांचक कार्य करना उनका शौक था। ऐसा लगता था कि जैसे पर्वतीय स्थानों की जानकारी उन्हें पहले से ही हो। पर्वतीय स्थानों की जानकारी उन्हें पहले से ही हो। यद्यपि एवरेस्ट का उनका पहला अभियान था। यद्यपि एवरेस्ट का उनका पहला अभियान था। पहला अभियान था तेनजिंग का उनके कंधे पर हाथ रखकर प्रोत्साहन देना। तेनजिंग का उनके कंधे पर हाथ रखकर प्रोत्साहन देना उन्हें अच्छा लगा। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है। अब चौथा प्रश्न है, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? ये है, लेखिका को किनके साथ चढ़ाई
करनी है थी? ये प्रश्न है। उत्तर 4, लेखिका को लोकसांग, ताशरीन एनडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेर्पाओं के साथ चढ़ाई करनी थी। जय और मीनू उससे बहुत पीछे रह गए थे। जबकि वह साउथ पोल कैंप पहुंच गई थी। बाद में वे भी आ गए थे। अगले दिन सुबह 6:20 पर वह अंगदोर्जी के साथ चढ़ाई के लिए निकल पड़ी।
निकल पड़ी, जबकि अन्य कोई भी व्यक्ति अन्य कोई भी व्यक्ति उस समय उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। चलने के लिए तैयार नहीं था। चलने के लिए तैयार नहीं था। अन्य पर्वतारोहियों के साथ चढ़ते हुए खतरों से जूझना उनकी आदत हो गई थी। खतरों से जूझना उनकी आदत हो गई थी। अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? पाठ में पढ़ते वक्त आपको हमने बताया कि जब वे सोई हुई थी, गहरी नींद में थी, लगभग 12:30 बजे एक बड़ा सा पत्थर का एक बड़ा सा हिमपुंज, बर्फ का चट्टान जो है ऊपर से ढलान में नीचे लुढ़कते हुए आया और इनके सिर मतलब तंबू के ऊपर से होता हुआ चला गया। उसमें इतनी तेज आवाज़ हुई कि जैसे कोई एक्सप्रेस ट्रेन चली जा रही है, और साथ ही उनको लगा कोई भारी चीज़ उनके ऊपर से चली गई, जिससे उनको सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। और इस प्रकार वे जो है उसी के नीचे दब गई। लेकिन उसमें जो है इनके लोब्सांग ने सुई छुरी से बर्फ को काट कर उन्हें अंदर से तंबू से बाहर निकाला, और जिससे कि उनके प्राण बच गए। थोड़ी देर और हो जाती तो सीधा उसका अर्थ क्या था? उसका सीधा अर्थ था कि उनकी मृत्यु हो जाती। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है। और इसके बाद जो प्रश्न है कि साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की कैसे तैयारी की? ये प्रश्न है ना। तो इस प्रश्न में है कि साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू की। उसके लिए उन्होंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर आदि इकट्ठे किए। ठीक है। तो दूसरे दिन की चढ़ाई के लिए, दूसरे दिन जब उनको एकदम शिखर पर चढ़ने के समय उन्होंने कुछ तैयारी की। इस प्रकार उन्होंने खाना, कुकिंग गैस और ऑक्सीजन का सिलेंडर इकट्ठा किया, और उसके बाद वे लेखिका अपने दल के दूसरे साथियों की सहायता के लिए चल पड़ी। थर्मस में जूस और चाय लेकर के वे अन्य सदस्यों के सहायता के लिए चल पड़ी। और इस प्रकार जबकि उनके साथी जो सदस्य थे उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि एक बार ऊपर चढ़ाई करने के बाद नीचे आने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसमें खतरे का सामना करना पड़ता। तो उन्होंने उन्हें कहा कि तुमने इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया, इतना बड़ा खतरा क्यों उठाया? तो इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैं भी अपने
साथियों के तरह एक पर्वतारोही हूँ और अपने साथियों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। और ये कह करके उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं उनकी सहायता करने के लिए यहाँ तक आई हूँ। आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।